अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, हैव अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसका प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं 2024 में ये क्या कर सकता है। और स्पेशली जो बैंक निफ्टी में या निफ्टी बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मैं वार्निंग करूंगा कि 2024 में एक खास एरिया में बताऊंगा, तब तक आपने अवॉइड करना है, आपने निफ्टी बैंक को बाय नहीं करना है। ये वार्निंग है मेरी तरफ से, ये मेरे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है जिसके बिहाफ पे मैं बात करने जा रहा हूँ। देखो ट्रेडर्स, पहले मैं लॉजिक बताता हूँ। ये जो 3 कैंडल्स बनी है ये क्यों बनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। ये जो मार्केट बाय पे गई थी 21 में, 22 में और 23 में, इसकी लॉजिक क्या थी और अब और इसने ऊपर जाना है या नहीं जाना है, इसको आपने देखना है। तो सबसे पहले तो चैनल को जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा मेरी हर एनालिसिस जो है उसको आप देख सकें। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो एक कैंडल बनी है जिसको हम कहते हैं मिलीनियर कैंडल, और आप कहेंगे कि वाकई ये मिलीनियर कैंडल है, ये वाली रेड वाली। ये ओपन हुई है सपोज यहां से 32,800 से और लो लगाया है 16,000 का। कब? 2020 में। अब ये 16,000 पॉइंट्स की एक कैंडल है, लो से हाई तक 16,000। अब जब मार्केट दोबारा बाय पे गई और उसने इस प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर जाना शुरू किया, तो अब इसमें ये वाले 16,000 ऐड कर लें जो इसके स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे, या जहां पे इसने लो लगाया, तो आपको नजर आएगा कि ये तो एग्जैक्ट इसने इसके अंदर 16,008 ऐड किए और मार्केट 48,000 तक गई। अच्छा, अब इसने टारगेट अचीव कर लिया। ये जो पावर जनरेट हुई थी इसको मिलीनियर कैंडल कहते हैं, और ये पावर जनरेट करती है सेल या बाय के लिए। ठीक है, ये सेल या बाय के लिए एक पावर जनरेट करती है। इसने पावर जनरेट की, मार्केट के। अब सेकेंडली, अब और ऊपर क्यों नहीं जा सकती और हमने यहां से क्यों निकलना है? पहली रीजन, इसने टारगेट अचीव कर लिया है। सेकेंडली रीजन, ये 5 की मूविंग एवरेज से अभी करंट ये जो कैंडल खड़ी है इस ईयर्स की, ये 5 की मूविंग एवरेज से गैप में है। इसने अगर मार्केट ने बाय में जाना है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर इसने बाय पे जाना है तो एक दफा इसने 5 की मूविंग एवरेज से मिलने आना है। ठीक है, जब तक इसको टच नहीं करेगी इसके पास पावर नहीं है। ठीक है, ये आपको बिग लॉस भी दे सकती है, आपके साथ चीटिंग भी कर सकती है। किस तरीके से कि एकदम ऊपर भाग के फिर एकदम बड़ा इस तरह का साइन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, जैसे इसने किया। इसको आप गौर से देखो कि यहाँ पे नीचे सिनेरियो बना था, मार्केट नीचे करीब में थी, फिर ये बाय की बनी, ये बनी, और एकदम जब ये इसको छोड़ के चल रही होती है ना मार्केट, 5 की मूविंग एवरेज को कैंडल बनती है, तो फिर इस तरह के सिनेरियो क्रिएट होते हैं। तो ये सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है। ये अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रहेंगे तो मैं आपको अगले 1 2 3 मंथ में, क्योंकि ये फ्रेश है कैंडल, तो मैं 1 2 मंथ के अंदर आपको इसका एनालिसिस दे दूंगा। अगर आपने कोई भी स्टॉक जो जिस पे आप ट्रेड्स करना चाह रहे हैं या पोजिशनल ट्रेड्स लेना चाह रहे हैं, तो आंखें बंद करके ना लें, आप मुझसे एनालिसिस करवा सकते हैं। वो स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स लेना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड्स लेना चाहते हैं, फंड्स में लेना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में लेना चाहते हैं, या कहीं भी, तो आप मुझसे जो है इंडेक्स में आप काम करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो आप मेरे से सिग्नल्स ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेड्स बनवा सकते हो। अगर होगी तो परफेक्ट इंस्टेंट प्रॉफिट देने वाली मैं आपको ट्रेड्स प्रोवाइड करूंगा। तो बैंक निफ्टी वाले जो है वो कॉन्शियस हो जाएं, परचेजिंग में थोड़ी एहतियात करें। अगर ये जाएगी भी तो बिग लॉस कर सकती है आपका, माइंड में रखिएगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।